कयास आराइयां गलत करार, बसंत पर मुकम्मल पाबंदी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं देंगे और अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो मुताल्लिका DPO को सजा भुगतनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कंवल। आपने नजर डाली टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बसंत की, जो कि 2005 में जिसे बैन कर दिया गया था और अभी ये कहा गया है वजीर आला पंजाब की जानिब से कि जो कयास आराइयां हैं वो गलत हैं, बसंत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो खिलाफ वर्जी होगी तो मुताल्लिका DPO को सजा भुगतना पड़ेगी और पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे और उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो दीगर हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं लोग वो कर सकते हैं, फेस्टिवल मना सकते हैं, लेकिन आप पतंग नहीं उड़ा सकते, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी पर बात करते हैं, अपने पैनल का तारुफ में आपसे कराती चलूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजियाकार और एंकर पर्सन सईद काजी, साथ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर हैं शेख सलीम साहब, वो भी आज हमारे पैनल का हिस्सा होंगे। और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर रागिब नईमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी शेख सलीम साहब के राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान आया कि बसंत मनाने पर पाबंदी नहीं है लेकिन पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अगर बसंत को हम जोड़े तो वो तो फेस्टिवल ही पतंग उड़ाने का है, जिसकी वजह से सारा हल्ला गुल्ला होता है, पेचे लगाए जाते हैं और शोर शराबा होता है। जब पतंग ही नहीं उड़ाई जाएगी तो फिर बसंत कैसी? तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, राना साहब का ये बयान बड़ा मस्का हेज है। हल्ला गुल्ला करने के लिए हमें राना साहब से इजाजत की जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत थी वो राना साहब के बस की लगता बात नहीं है। 5 कमेटियां, जो कमेटी बनी थी उसके 5 ही इजलास हुए थे। उस वक्त राना साहब कहाँ सो रहे थे? उनको नजर नहीं आ रहा था कि और बसंत की मीटिंगें हो रही हैं और कमेटी के तमाम अरकान ने बसंत के हक में फेवर की थी। उस वक्त राना साहब कहाँ थे? जब बसंत के दिन नजदीक आ गया तो राना साहब को याद आया जी कि मैं तो उस कमेटी में शेख साहब ये बताइएगा कि कोई हुकूमती नुमाइंदा भी शामिल था और क्या तहफुजात थे, क्या चीज डिसाइड हुई थी कमेटी में जब आप लोग बैठे थे तमाम लोग? जी, कमेटी में कमिश्नर साहब थे, DCO साहब थे, जैन कादरी साहब था, सही, अपना कामरान निशारी साहब थे, यूसुफ सलाउद्दीन थे, मैं था और 2-4 आदमी और थे। इतनी सीनियर मेंबरों की कमेटी थी। तो उसको किसने अलाउ किया था कि कमेटी में आगे बैठे जी? हमें किसने बुलाया था? अगर वहां का यही वक्त जाया करना था और इसी तरह उनको दरबदर करना था जिस तरह 2 साल पहले छंगा मांगा में किया था, लोगों ने अपने जेवर बेच के अपने उधार उठा के कुछ माल वगैरह बनाने की कोशिश की थी। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कौन उनका आसरा होगा? ये चीजें मौके पे आके ऐसा डिसीजन तो नहीं होता जो। अच्छा, इस बसंत से कई लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर ही मौजूद रहेगा सईद कायद साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सईद कायद साहब, एक तो मुझे पहली बात तो ये कि बड़ी मजे का खेज ये बात लग रही है, जैसे कि शेख साहब ने भी कहा है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सिर्फ पतंग उड़ाने पर पाबंदी होगी, बसंत मनाने पर पाबंदी नहीं है। और वो ये भी कह रहे थे कि PTI के जलसे होते हैं, यहाँ पर भी वो सियासत में ले आए कि उसमें भी बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, हम तो उसे मना नहीं करते। लेकिन बात यह है कि जलसा होना एक अलग चीज है, बसंत एक अलग से फेस्टिवल है जो कि है ही काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। अगर उसमें पतंग ना उड़ाई जाएगी तो फिर बसंत का तो वो रंग नहीं रहेगा। जबकि वजीर आला पंजाब कुछ और कह रहे हैं बसंत पर मुकम्मल पाबंदी है और DCO के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, DPO के खिलाफ। अगर आप इससे जो बाज़ाहिर एक बड़ा इतना अहम मसला नहीं लगता, मगर जरा अगर आप गौर करें कि हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है कि उसको बड़ा कंसर्न है लोगों की जानो माल का, चले मान लेते हैं। अब सवाल यह है कि जब आपकी कोई हाउसिंग की पॉलिसी नहीं है, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं बना सकते, जब आपको तारें लगाने का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है, वो भी ठेकेदारों को दे दिया आपने, समाज को एक तरतीब और तंजीम से आप डेवलप नहीं करते, तो इवन जो पतंगबाजी है वो मौत का खेल बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है कि आप हुकूमत सही नहीं तरीके से नहीं कर रहे होते। आप आवाम को जो है एक ऐसा सेफ एंड साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब हालत हमारी ये हो गई है कि हमारे सदियों पुराने त्योहार मनाने से हम इसलिए कासिर हैं कि कोई पता नहीं किसने काम, हाउसिंग जो है वो हमने कब्जा ग्रुप को दे दी है इस वक्त जो है। और अब कराची का हाल देख लें, यहाँ का हाल देख लें। अब और ये इश्यूज जो हैं, अब इनकी तमाम जो नाकामी है उससे बचने का एक ही तरीका है कि लोगों को बंद कर दो। वो ना को ठीक कहते हैं
कि भाई अच्छा आप तारें, आप दांत की तारें आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो बंद कर दो। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पे पाबंदी है, जिस तरह यहाँ साफ पानी पीने पे अमली तौर पर पाबंदी है, यहाँ इलाज करवाने पे पाबंदी है कि आपके पास इलाज का कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास यही है कि लोगों को रोक दो, ठीक है, मुमकिन है इस तरीके से कुछ जाने जाया होने से बच जाएं, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ तो अस्पतालों में लोग तल्फ हो रहे हैं जिस तरीके से ट्रीटेबल डिजीज से। तो ये हर जगह पे हमें इनका फेलियर नजर आता है। वो फेलियर इसलिए नजर आता है कि जब आवाम के पैसे आवाम पर खर्च नहीं होते और तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है कि जहां पतंगबाजी एक मोलक गेम बन जाती है। तो ये है फेलियर ऑफ हुक्मरानी कहूंगा मैं। बिल्कुल। रागिब नईमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। रागिब साहब से मैं जानना चाहूंगी, अब से कुछ देर बाद हमें फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, उससे भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिरकार जो त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं और लोग खुशी मनाना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं काई साहब के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये छोटी छोटी खुशियां ही होती हैं पाकिस्तानियों के पास, या वो फेस्टिवल मनाएं, खुशियां मनाएं, पतंगबाजी करें। साथ साथ हम देखते हैं कि अगर सीवीयू की बात की जाए तो न्यू ईयर आए, चाहे ईद का त्यौहार हो, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, और कोई मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो तो आप डबल सवारी पर पाबंदी लगा देते हैं। तो क्या पाबंदी लगाना इज दी ओनली सॉल्यूशन, या फिर हुकूमत को किसी और जाने भी बढ़ना चाहिए कि अगर धात के बनी हुई डोर का मामला है तो उसे बैन करें, ना कि आप जो है ना तमाम चीजों पर लाके पाबंदी आयद कर दें? काई साहब देखो, समाज को चलाना इसकी एक साइंस होती है आजकल। अब मुझे आप बताएं कि सिवाय इन तमाम लोगों के जो जाती कारोबार हैं वो मिसाली तौर पर चल रहे हैं और जो काम ये चला रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आलम यह है कि करोड़ मकानों की कमी है और उस वक्त ये सारा तकरीबन कब्जा माफिया के पास है, ये बताया जाता है हमें। और उसके बाद या आपकी स्लम्स बन रही हैं। कराची जैसी जगह पे अगर आप देखें तो 70% लोग जो हैं वो किसी भी एक ऐसे इलाकों में रहते हैं जिनकी जहां कोई प्लानिंग नहीं हुई। अब वहां पर अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो ज़ाहिर नुकसान ही होगा। तो बुनियादी तौर पर मैं ये बात बता रहा हूँ, शेख साहब से जानते हैं सोल्यूशन कैसे है। शेख साहब के एक ग्राउंड दे दिया जाए, एक एरिया या स्टेडियम दे दिया जाए, चाहे वहां पर लोग बसंत मना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी? आप लोगों की जानिब से कमेटी में ये बात भी ज़ेर गौर आई थी क्या? देखेंगे, बसंत जो है ना वो है छतों का हुस्न। ये लाहौर शहर के लोगों का मिलजुल के बैठने का नाम है बसंत। ये किसी एक ग्राउंड में आप इसको पूरा नहीं कर सकेंगे। ये छतों में खूबसूरत लगता है और इसका जो शुरू से ही जब से बसंत चली है ये छतों पे ही हो रही है। अगर ग्राउंड में होना होती था ना तो कब की हो जाती, क्योंकि एक ग्राउंड में आप कितने लोग लाएंगे? यहाँ तो लाखों लोग आते हैं और दूसरे शहर से बढ़ के दूसरे मुल्कों से आते हैं। लेकिन शेख साहब मामला ये भी तो है ना, लोगों की जानों का भी मामला होता है, क्योंकि जो धात की बनी हुई डोर इस्तेमाल की जाती है गालिबन उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है, जो कि जानी नुकसान होता है। तो उसकी वजह से उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैडम, ये बसंत का खेल नहीं है। जो दाती डोर वगैरह थी वो दूसरी रेगुलर काइट फ्लैग में थी। एक दिन में आप क्या कर लेंगे? कितनी वायलेशन कर लेंगे आप? वो वायलेशन का नहीं, आपने मजा लेना है। बसंत में ये बिल्कुल इन चीजों का कोई नाम नहीं होता। और आप रिकॉर्ड उठा कर देख रहे हैं कि बसंत के दिनों में कोई हादसाती मौत नहीं हुई है। आप चेक कर लें। नहीं, ये चीजें तो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि डोर फिरने से गला कट गया, खवातीन भी उसमें जाँ बहक हुई हैं, बच्चे भी हुए हैं। तो डोर फिरने का मामला तो जेर गौर रहा है, जिसकी वजह से 2005 में पाबंदी भी लगा दी गई थी। ये बसंत के आम दिनों में ज्यादा हुआ था जब कोई उसमें सेफ्टी बैरियर नहीं था। हमने तो मोटरसाइकिल को एक दिन के लिए बंद करने की तजवीज भी दी थी। यहाँ उसमें एरिया लगा ले, या उसमें एरिया लगा ले। जाहिर है आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कुछ करने के लिए। लेकिन उन्होंने बड़ा सिंपल तरीका अख्तियार किया हुआ है कि इसको जस्ट बैन कर दे। बाकी और दूसरी चीजें जो भी हो उनको देखते जाए। बसंत का एक साल में एक दिन आता है, ये एक त्यौहार ही मना सकते हैं। तो हुकूमत क्या बना के काम करेगी? और अगर खुदा ना था कोई इमरजेंसी आ जाए शहर लाहौर में, या जो बारिश 2 दिन में हो जाती है, ये उसको एडजस्ट नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? ये अपने त्योहारों को छोड़ते जाएंगे। देखिए, आज इसको छोड़ा है, कल किसी और को। शेख साहब की बात भी वजह देखें कि त्यौहार तो आप नहीं छोड़ सकते। सैयद काई साहब, अगर बात की जाए त्योहारों की, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि खुशी का त्यौहार होता है, लोगों को मौका चाहिए कि आप एक घुटी हुई फिजा में एक अच्छा माहौल फराहम करें, और इसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ कोऑपरेट करे। अगर बसंत में मसला डोर का है जिसकी वजह से गले पर फिरने की वजह से हलाकतें होती हैं, आपने बैन किया है, तो भाई आप उस डोर को क्यों नहीं बैन करते? और अगर मैं बात करूं काई साहब, मैं
जी आपने ब्रेक पे जाना है? नहीं, ब्रेक पे मैंने नहीं जाना। मैं एक चीज का जिक्र करना चाह रही थी। मैं कल ट्विटर पे इस बहस को पढ़ रही थी और इंडियन फ्रेंड्स है कुछ जो कि ट्विटर पे फॉलो करते रहते हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया, मैंने ट्वीट किया तो जिसका जवाब उन्होंने दिया कि बसंत क्यों बैन होनी चाहिए, इंडिया में भी बसंत मनाते हैं, लेकिन वहां पर इकदाम यह किया गया कि उन्होंने उस जो मांझा है जो कि जिसकी वजह से हलाकतें होती थी धात की वजह से, उन्होंने उसको बैन कर दिया। बसंत अभी भी मनाई जा रही है, तो भाई हमें क्यों ये आइडियाज नहीं आते? आप बुनियादी चीज देखें। पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने हमारे साथ फैसला करना है कि बसंत होनी है या नहीं होनी, या हमारी जिंदगी के तमाम वाइटल फैसले करने हैं, पहले तो उनकी रिहाइश गाहें देखें कहां पर हैं, वो रहते कहां पे हैं, वो अपने त्यौहार कहां मनाते हैं, वो अपनी खुशियां कहां मनाते हैं। वो तो फार्म हाउसेज में अपनी खुशियां मनाते हैं। उनका कुछ लेना देना नहीं रह गया उन आबादियों से जहां उनका जन्म हुआ था। वो कभी मुड़ के उधर गए नहीं है। 5 साल बाद इलेक्शन के बाद जाते हैं कि हमने वोट लेना है। वहां जिंदगी इतनी जेपर्डाइज्ड है, वहां खतरात हैं, वो इसलिए कि ये अपना काम नहीं कर रहे, और अपना काम से मुराद हुकूमत का काम और हमारा नहीं कर रहे, अपना कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे बताइए कि हमारा म्यू अस्पताल क्यों कोई ठीक करेगा जब हुक्मरान ने वहां आना ही नहीं है, वहां मैंने और आपने जाना है। मैं तो लंदन जाऊंगा अगर मैं हुक्मरान हूं तो मैं क्यों ठीक करूं इसको? इसी तरीके से जिन आबादियों में हमने रहना है, उन आबादियों में अगर वहां पे सेफ्टी ठीक नहीं है तो वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने नहीं रहना, उनके बच्चों ने वहां नहीं रहना, वो उधर रहेंगे और बैठे बैठे एक आएगी, एक उनके पास समरी आएगी कि जितने बंदे मरे थे वो कहेंगे बंद कर दें जी, इसको हम नहीं करते, खत। ये वो डिस्कनेक्ट है कि इस वक्त सिवाय अखबार के और अवाम का तस्वीर पढ़ने के अलावा अवाम से इनका अमली, इसके त्योहारों से, इसके तमाम जो और जो इसके फेस्टिवल्स हैं उनसे इसका रिश्ता कट चुका है। इसलिए यही करेंगे और कुछ हो नहीं सकता। अब सवाल यह है कि जो रिश्ते की आपने बात की कि अवाम और के दरमियान जो रिश्ता है वो कट चुका है और वो डोर कट चुकी है, तो वो डोर कैसे जुड़ेगी? बसंत का त्यौहार लोग मनाना चाहते हैं, बड़ी खुशी की से लहर दौड़ गई थी लाहौरियों के अंदर कि अब हम दोबारा से बसंत मनाएंगे इतने सालों के बाद। क्या पॉसिबिलिटी होगी और क्या किया जा सकता है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बसंत पर पाबंदी लगा दी गई है और हम इस पर बहस कर रहे थे। साथ साथ शेख सलीम साहब ने भी कहा कि देखें इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार वाक़ई होता है, पतंगे बिकती हैं, पतंगे बनाई जाती हैं, लोग घरों में भी कारोबार करते हैं, तो एक कारोबार का पहलू भी होता है, रोजगार का पहलू भी होता है। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमें मुबशिर लकमान साहब ने भी ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन और तज्जियाकार, उनसे बात करते हैं। मुबशिर साहब, बसंत मनाने पर पाबंदी तो लगा दी गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तरह से जो लोगों की खुशियां हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, हर चीज पर आप पाबंदी लगा के उन्हें बैन कर देते हैं, ना कि मौके फराहम किए जाए ताकि लोग आए एंजॉय करें। तो छोटी छोटी चीजें, फेस्टिवल्स हैं, आप उस पर भी पाबंदी लगा देते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? देखें जी, बात यह है कि आप एक बात समझें कि बसंत दुनिया की वो वाहिद खेल है, दुनिया की वाहिद स्पोर्ट है जिसमें अमीर और गरीब एक बराबर होते हैं और उनमें कोई तफरीक नहीं होती है, बल्कि आपको उन सो कॉल्ड इलाकों में जाना पड़ता है जो हम अमीरों के लिए पता नहीं पूरा साल हम वैसे ना जाएं वहां पे कोई भी, और उनको अंदरून शहर छतों पे जाना पड़ता है। और इसमें आपकी स्किल सेट है, आपके पैसे, और आप वो जो है वो गारंटी नहीं करते कि आप पतंगबाजी अच्छी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एक तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट जो है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट जो अमीर और गरीब को एक छत पे खड़ा कर देती है, उसको आपने खत्म कर दिया, उसका आपने सेहरा लिया। दूसरा 7 से 8 बिलियन रुपए सालाना का इसका रेवेन्यू है और तकरीबन इसमें कोई 11 से 12 लाख अफराद जो है मुल्क भर में इससे एसोसिएटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मुख्तलिफ कारोबारों से, वेंडर्स, ठेकेदार, बनाने वाले। तीसरी चीज, आपने अलल ऐलान हुकूमत की नाअहली और नाकामी का एतराफ कर लिया कि 3 पीतल की या धात की डोर बनाने वालों को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप जो है ना वो क्योंकि वो अपने ही लोग बना रहे हैं, जाहिर बात है पीछे पकड़ेंगे तो अपने को एमपीए निकल आएगा, अपना को काउंसलर निकल आएगा। लेकिन आप गरीबों को या अहले मुल्क को, अगर अहले लाहौर को, अहले कसूर को, अहले गुजरांवाला को, अहले फैसलाबाद को कोई तफरीह का मौका है तो उसको आप कभी मजहब के नाम पे बंद कर देते हैं, कभी आप सिक्योरिटी के नाम पे बंद कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि अभी तक इस पे ऑब्जेक्शन क्या है। पहले तो एक ऑब्जेक्शन तो कर लेना
कि जी आपने मजहब के नाम पे बंद करना है कि कत्ल के नाम पे बंद करना है, फिर उसके ऊपर हम राय भी दे सकते हैं। अच्छा मुबश्शिर लुकमान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं रागिब नईमी साहब ने भी ज्वाइन किया, और जैसे कि आपने ही कहा कि कभी मजहब के नाम पर इसको बंद करते हैं बसंत को, कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कभी जानी नुकसान के नाम पर, तो आखिरकार वजह क्या है? और रागिब नईमी साहब ने भी जब ज्वाइन किया तो उनसे जानते हैं। रागिब साहब, आप क्या कहते हैं कि बसंत पर बैन होना चाहिए पंजाब भर में, या लोगों को एक त्योहार है खुशी का, लोग इकट्ठे होते हैं, खाने खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो करने देना चाहिए? देखिए, आप पतंगबाजी को छोड़ के जो आपने त्योहार मनाना, आप त्योहार मनाएं। त्योहार मनाने के ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है, बाहर आ रही है, बाहर के आप वेलकम करें, बाहर पे खुशी का इजहार करें, लेकिन वो त्योहार जो कि हमारा अपना बहैसियत मुसलमान नहीं है, तो हमें उस त्योहार की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो पतंगबाजी तो एक स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट्स में क्या मसला है? पतंगबाजी में क्या मसला है? ममानियत क्या है? नहीं, सपोर्ट है तो सपोर्ट को फिर जहाँ पे उसको खेलने की जगह है वहाँ पे होना चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि सपोर्ट को आप छतों के ऊपर लेकर आ जाएं और गलियों बाजारों के अंदर ले जाएं। इस तरह तो फिर हमें क्रिकेट को भी छतों के ऊपर खेलना चाहिए, फुटबॉल को भी छतों के ऊपर खेलना चाहिए, अगर हम कहते हैं ये स्पोर्ट है। तो लोग गलियों में खेलते हैं, ग्राउंड्स में खेलते हैं फुटबॉल, और सारे फुटबॉल भी होती है, क्रिकेट भी होती है। मेरी अर्ज सुनिए, जिस तरह बाहर के मुल्कों में पतंगबाजी आमतौर पे साहिल समुद्र पे की जाती है, दरिया के किनारों के ऊपर की जाती है, तो वहाँ जाके चले जाइए, कर लीजिए। लेकिन माजरत के साथ आप लाहौरी जरूर है, लेकिन आपने लगता है कभी पतंगबाजी नहीं की। साहिल समुद्र पे पेचे नहीं हो सकते, साहिल समुद्र पे मेल नहीं हो सकते। हर स्पोर्ट की एक रिक्वायरमेंट है, और स्पोर्ट को स्पोर्ट रहने दें, उससे अनाद ना पैदा करें। लोगों की मासूम खुशियां जो हैं उनके ऊपर मत छुरी फेरें। इसको सेफ बनाने के लिए मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, इसको काबिले अमल बनाने के लिए मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन ये कहना कि इधर ना करे उधर करे तो फिर ग्राउंड अब ये भी तो देखें ना मुबश्शिर साहब के रनवे पे खेल लिया करें। आप ये बताएं कि पंजाब में बसंत मनाई जाती है, पंजाब में साहिल समंदर कहां से लाएंगे गाइस साहब के बसंत मनाने के लिए साहिल समंदर लाया जाए? कराची में तो बड़ा सा साहिल मौजूद है, पंजाब वाले क्या करें? देखें जिस तरह रुकेगा रागिब साहब, रुकेगा। मुबश्शिर साहब जिस तरह कह रहे हैं, स्पोर्ट्स की एक रिक्वायरमेंट है, ये घर के छतों पर रवायती तौर पर मनाया जाता है, और इसे क्रिकेट के साथ इसे लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। हम इसको स्पोर्ट्स तो कह सकते हैं, मगर हम इसका मुवाजना उसके साथ नहीं कर सकते। जिस तरह क्रिकेट छत पे नहीं खेली जा सकती, इसी तरह क्रिकेट के ग्राउंड में बसंत नहीं की जा सकती। लोग घरों में, और ये उसका एक खास इंडोर में खेला जाता है, क्या आप उसको भी बंद कर देंगे? कैरम बोर्ड एक कमरे में खेला जाता है, आप उसको भी बंद कर देंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है। बात ये है कि आप सेफ्टी मेजर करें। जब आप देखें, अगर आप इसको अगर सच्चे दिल से कबूल करें, जब बंदी से पहले आपकी जामिया नईमा में पतंगबाजी होती थी, और मुझे यकीन है अगर आज भी बसंत हो तो सबसे ज्यादा पतंगबाजी वहाँ होगी जनाब। नहीं, मैं साहब जवाब दीजिएगा। शेर साहब कह रहे हैं सबसे ज्यादा पतंगबाजी वहाँ होती थी। देखिए, मैं जवाब देता हूँ बात का, मुझे भी आप मौका दीजिए। देखिए, जामिया नईमिया की छत एक बहुत बड़ी छत है, उसके ऊपर अगर कोई आसपास के महलों से आके लोग चढ़ के पकड़ लें या कर लें, मुझे पता है, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आपके हम बहुत करीब है, तो वहाँ पतंगबाजी होती थी, और आज भी अगर बसंत हो ना तो सबसे ज्यादा वहाँ नहीं। मैं कतन आपकी इस बात को की ना हमायत करूंगा, ना इस तरफ जाऊंगा। लेकिन देखिए, हमें अपने मिन हैसुल मजमू अपने जो पूरे मुआशरे की कैफियत हैं और मुआशरे के मामलात हैं, हमें उनको भी देखना है, बाकी चीजों को भी लेके चलना है, हमने मजहब को भी लेके चलना है। और मजहब को कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। मजहब पतंगबाजी से कैसे रोकता है रागिब साहब, ये बताइए? मजहब तो नहीं रोकता ना फेस्टिवल मनाने से या पतंगबाजी करने से? मैं आपको बताता हूँ, मजहब तो दहशतगर्दी से रोकता है, बम धमाका करने से रोकता है। मजहब जो है किसी को गंदे पानी से मारने से रोकता है कि लोगों के जो हुक्मरान हैं वो उनके हकूक पूरे करें। हमने न जाने इसको क्या बना दिया सबसे, ये तो सबके लिए रहमत है, लेकिन ये है कि हम इसको क्यों पॉलिटिकली इस तरीके से बार बार लिया। और ये मेरे ख्याल में रागिब साहब जब से ज़ियाउल हक साहब आए हैं, हमने हर उस चीज में लोगों के हकूक को महरूम करने के लिए इसको, माफी चाहता हूं, बड़ा इस्तेमाल किया है, जो बड़ा तकलीफ दे है। तो अब सवाल ये है, मैं तमाम लोगों से चाहूंगी कि जब ब्रेक लें, ब्रेक के बाद यकीनन जानने की कोशिश करेंगे कि हर चीज में जो छोटी सी खुशी है उसमें मजहब का रंग दे देते हैं या फिर पॉलिटिसाइज कर देते हैं, और लोगों को उस तरह से त्यौहार मनाने की इजाजत नहीं दी जाती। आखिरकार क्यों, और आखिरकार कब तक ऐसा होता रहेगा? सोल्यूशन क्या है? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
खबर के साथ में हम डिस्कस कर रहे थे बसंत को, तो लोग इस पर क्या राय रखते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा डिस्कस हुआ कि बसंत को बैन नहीं होना चाहिए। लोगों ने क्या बातचीत की 24 न्यूज से, आइए आपको सुनवाते हैं। बसंत तो होनी चाहिए, एक अच्छी चीज़ है, एक एंटरटेनमेंट है। बसंत जो है ना, ये बड़ी अच्छी एक तफरीह थी लाहौरियों के लिए, उससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी बसता था। लेकिन जो रियल इशू है ना, उसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये डोर नीचे क्यों गिर रही है। गाड़ी से जाते किसी बच्चे की गर्दन कट्टी जाए, कोई नुकसान हो, जानी नुकसान होता है, अच्छी गल नहीं। बसंत सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, फैमिली इकट्ठी होती है, इंजॉय होता है। जी बिल्कुल, बसंत होनी चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर आप बसंत बनाने में, लेकिन हाँ इसके नुकसानात हैं। लोग जो है वो कहते हैं मुबशिर साहब के भाई बसंत मनानी चाहिए और ये हिस्सा होनी चाहिए, जबकि रागिब साहब कह रहे थे कि मजहब में काइट फ्लाइंग नहीं आप कर सकते, लेकिन ये तो स्पोर्ट्स है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो लोग जब एक फेस्टिवल मनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं इसकी इजाजत मिलती है भाई। रमशा बीबी, बात यह है कि अभी आपने जो दिखाए इमेजेस दिखाए, एक साहब दो बच्चों को और एक और साहब को लेके मोटरसाइकिल बैठे हुए थे, वो खुद तो हर तरह से कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और बच्चों को उन्होंने टैंकी में बैठाया हुआ था और वो बता रहे थे कि कानून वो किससे लोग मर जाते हैं। लोग इस तरह मरते हैं जो 4-4 सवारियां एक मोटरसाइकिल पे होती हैं, अपने आप को नहीं नजर आ रहा उनको। तो हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डबल सवारी पे पाबंदी भी तो लगा देती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनाएंगे तो यही होगा। नहीं माजूर, बात यह है कि हुकूमत की नाअहली को, हुकूमत की नाकामी को और उसके इतराफ जुर्म को एक खेल से मत एसोसिएट करें। पतंगबाजी बहुत खूबसूरत और हसीन खेल है और ये लाहौरियों की जान है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है। इंडिया ने इतनी कोशिश कर ली, वो पतंगबाजी को नहीं फरोग दे सके क्योंकि ये स्पिरिट है लाहौर की, स्पिरिट है कसूर की, स्पिरिट है गुजरात। लेकिन आपने इंडिया का जिक्र किया मुबशिर साहब, कल ही मुझे ट्विटर पे लोग कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ बसंत मनाई जाती है, हमने वो जो मांझा है जो कि कातिल मांझा है उसे बैन कर दिया शेख साहब, लेकिन पाकिस्तान में बसंत बंद हो गई और जो पाकिस्तान का त्यौहार था वो अब इंडिया में लोग ज्यादा जोशो खरोश से मना रहे हैं। शेख साहब क्या किया जाए, फिर फाइनल सोल्यूशन आप क्या देते हैं? देखे नहीं, ये इंडिया बड़ी अक्सर से कोशिश कर रहा है कि लाहौर जैसी बसंत मिल सके, लेकिन लाहौर के शहरी है वो कहते हैं लाहौर लाहौरी है, तो इंशाल्लाह लाहौर जैसी बसंत आपको कभी भी किसी दुनिया के किसी शहर में नहीं मिलेगी। बाकी रह गया इसका सवाल कि इसमें ज्यादातर गरीब लोग शामिल हैं, ये इनका खेल और इनका बिजनेस है, इसलिए जिसका भी जो दिल चाहता है, जो भी मलबा उठाते हैं वो काइट फ्लाइंग पे डाल देते हैं। हालांकि किसी का तल्लक भी नहीं होता, एक स्पोर्ट्स है, इसका क्या तल्लक, मतलब क्या अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन नमाज नहीं होती, उस दिन नमाज नहीं पढ़ी जाती, सब कुछ होता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि सिर्फ अपनी इख्तियारी मौसम चलाने के लिए ऐसी बातें आम हो रही हैं और मुझे उम्मीद है हमारे पास इस मसले का दो ही हल है। गरीब आदमी है, हमारे साथ गरीब तबका ज्यादा है, हमारे पास दुआ या बददुआ है, जिसका दिल चाहता है दोनों में से कोई चीज ले ले, ये हमारे पास है। ठीक है, तो रागिब नईमी साहब, अब बसंत लोग मनाना चाहते हैं, लोग खुशी मनाना चाहते हैं, आपकी नजर में क्या तजवीज है, क्या होना चाहिए, लेकिन बसंत होनी चाहिए? देखिए, मैं इस वक्त जिन फुटेजेस को देख रहा हूँ टीवी की स्क्रीन के ऊपर, और जितनी ये लाइटिंग नजर आ रही है और जितने इन्होंने पिन्ने पकड़े हुए हैं और जितनी गुड़ियां उड़ रही हैं और ये जितनी दिखाई जा रही हैं, ये हजारों रुपए में एक फैमिली को पड़ती हैं और वो हजारों रुपए इतने ही सस्ते और इतने ही आसानी से हासिल किए हुए हैं एक फैमिली ने। लेकिन यही हजारों रुपए लोगों के रोजगार का बायस भी तो बनते हैं ना। लेकिन ये तो ऐसी बात हो रही है कि एक चीज जिसको आप जायज नहीं करार दे रहे हैं उसके जरिए आप लाखों रुपए कमा लें, क्या वो भी जायज हो जाएंगे? मैं इस बारे में अपनी हतमी राय जो है मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप इससे बेहतर चीजों को एंजॉय करने के लिए आप लेकर आए, उसके बारे में पुरानों को भी सोचना चाहिए, लेकिन वो चीज जिसके ऊपर एक डिबेट है उस डिबेट को हमें खत्म करने की जरूरत है। अगर डिबेट को डिबेट के तौर पे लेकर चलेंगे और उसके हमने डिबेट तो किया, हमने तो पूरा फेस्टिवल ही खत्म कर दिया ना, हमने बेहतरी तो नहीं लाए हम। नहीं, ये बता दें क्रिकेट कैसे इस्लामी है और पतंगबाजी कैसे गैर इस्लामी है? नहीं, अपना बात है कि फुटेजेस नजर आई है, इसमें जामिया नईमिया की छत भी मुझे नजर आई है, वहाँ भी पतंगबाजी हो रही थी। आप दिखा दीजिए जामिया नईमिया की छत को, आप दिखा दीजिए मुबशिर लुकमान साहब, आप दिखा दीजिए और उसमें मेरी तस्वीर भी आप ऐड करवा दीजिए, कोई मसला नहीं है। बात पता है क्या बात यह है कि हर चीज को सही और गलत में और यानी राइट और रॉन्ग में नहीं लिया जाता।
जिंदगी में बहुत सी चीजें जो होती हैं, जो लम्हात इंसान को कोई खुशी दे सकते हैं, जो एक्साइटमेंट दे सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनको उन पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पाबंदी इस बात पे होनी चाहिए कि कानून शिकनी करे, कोई ऐसी डोर बनाए कि जो इंसानी जान के खिलाफ हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। ऐसे कवानीन हो कि जैसे मोटरसाइकिल पर सवार लोग जो हैं उनकी सेहतें बची रहें, उनकी जानें बची रहें, वो जख्मी ना हो। तो आप ये तो जरूर बात करें, ये ना कहें कि इस तरह से बंद कर दो। अब डीप सी डाइविंग है, वो मैदान में नहीं हो सकती है, समुद्री यानी डाइविंग जो है, या जो फिगर स्केटिंग है वो सड़क पे नहीं हो सकती है। हर चीज की, हर जगह की अपना मौका महल है, उसको उसी में लेना चाहिए। और यानी इसको स्पिरिट में देखिए। अब सवाल यहाँ पर ये भी है ना काई साहब कि क्या हमारी हुकूमत के लिए कानून बनाना और उस पर अमल दरामद करवाना इतना मुश्किल है कि आप सोचते हैं कि हर चीज पर बैन लगा दें लेकिन अमल दरामद न करें। और एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ खुसूसी तौर पर कि क्या हमारे लोग इतने अवेयर नहीं है कि अगर कानून बनाया जाएगा तो वो उस पर पाबंद नहीं होंगे या उसे सुनेंगे नहीं? लोग बड़े अवेयर हैं, अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, रियासत कहीं उनकी मदद करने के लिए खाल खाल आती है जहां से आना चाहिए। ये खुद अवेयर नहीं है, जो इस समाज को नहीं चला रहे, जो इतने ह्यूज टैक्सेस लगाते हैं, हमारे पैसे इनके पास जाते हैं कि हमारी तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करो, वो हमें पता चलता है किसी बाहर के बैंक में पड़े हैं। जो हम तमाशा रोजाना देख रहे हैं, जो एक दूसरे के बारे में ये इल्जामात लगा रहे हैं, तो मसला ये है कि दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली। इसलिए ना मैं बसंत मना सकता हूँ, ना मैं महफूज तरीके से सड़क पर चल सकता हूँ। दुनिया में सब 15,000 बंदे साल में हम ट्रैफिक के एक्सीडेंट में मर जाते हैं। क्यों भाई, वहां आप कहाँ हैं? इसके अलावा आप मुझे बताएं, यहाँ 80% लोग जो है वो नॉन साइंटिफिक मेडिसिन और इलाज करवाने पर मजबूर है, वो बंदे कौन मार रहा है वहां पे? तो सवाल ना आपके अस्पताल ही कोई नहीं, वेयर कहां पे हम देखें कि आप कोई एक हमें नजर आए चीज कि हम आपसे फख्र कर सके। आप ठीक कहते हैं, आप बसंत भी नहीं करवा सकते, वो भी ठीक है। तो इस तरह मरना चाहें तो ये भी ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं आप कि इस तरह भी मरवा लें, उस तरह भी मरवा लें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बैन कर दे भाई, लोग नहीं मरेंगे ना। तो देख लें कितनी दफा मांझा बैन किया गया, तो क्या लोग मरने से रह गए? नहीं, जिन्होंने मांझे की जद में आना था वो मांझे की जद में आए, जिन्होंने पतंगबाजी की कटी हुई। इसको जरा दिमाग से निकाल के सोचना कि यही होना है। आप तो पहले डिसीजन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, राघव नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे सेगमेंट में, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर शेख सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस सेगमेंट में बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुबशिर लुकमान साहब और सईद काई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में जो कि खोल दी गई हैं लेकिन रईस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, इस पर बहस होगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे पाकिस्तान में फिल्म रईस की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है और पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान उसमें बतौर हीरोइन जलवागर हैं और ये कहा गया है कि वो सेंसर बोर्ड की जानिब से इसे गैर मौजू करार दिया गया है और पाकिस्तान में इसकी रिलीज से इनकार कर दिया है। जबकि अगर बात की जाए दीगर सिनेमाज की तो उसमें इंडियन मूवीज चल रही हैं जिसमें ए दिल मुश्किल, काबिल और जॉनी LLB 2 भी अभी लगने वाली है। तो बाकी मूवीज तो लगाई जा रही हैं मुबशिर साहब, और पाकिस्तानी फिल्म रईस पर पाबंदी लगा दी गई है, वो कहा गया कि गैर मौजू है। तो जवाब ये है, सवाल ये है कि भाई आप भेजते क्यों एक्टर एक्ट्रेसेस को कि आप जाएं और पहले कंटेंट देखें उसके बाद काम करें, और जब अगर आप दीगर मूवीज लगा रहे हैं तो इसे भी स्क्रीन करें। फिर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि एक्टर जब जाता है तो वो अपना कंटेंट देखता है ऑब्वियसली, और उसको कोई वो समझते हैं कि उनमें उनकी वैल्यू है तो वो उसमें आते हैं। इसमें आर्टिस्ट को ब्लेम करना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। जहां तक रईस का ताल्लुक है तो एक लिहाज से ये बुरा इसलिए है कि शाहरुख खान की और मायरा खान की फिल्म थी, मच वेटेड मूवी थी, बड़ा इसका जोर था और वो यहाँ पे नहीं रिलीज हुई। लेकिन हर मुल्क के अपने कवानीन है और हर मुल्क का एक अपना सेंसर बोर्ड है और उसकी अपनी सेंसिटिविटीज है। और अगर उनका ये ख्याल है कि ये फिल्म जो है इस्लामी शुआर के को नेगेटिव तरीके से दिखा रही है तो हमारा कानून उसकी इजाजत नहीं देता, विच इज फाइन। मैं कह रहा हूँ कि वो एक ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन फिल्में जो है वो हमारी जरूरत भी बन चुकी हैं सिनेमा हाउसेज की, क्योंकि हमने देख लिया कई महीने उनके बगैर हमारे सिनेमा की फुटफॉल जो है वो जीरो हो जाती है और ना होने के बराबर रहती है।
बट एट द सेम टाइम अगर हॉलीवुड की फिल्म हो, ईरान की फिल्म हो, जर्मनी की हो, पाकिस्तान की अपनी फिल्म हो, अगर उसमें ऐसी चीजें होंगी जो सेंसर वायलेशन, यानी आप कहते हैं सेंसर बोर्ड की जानिब से फैसला दुरुस्त किया गया कि अगर उसमें ऐसा कंटेंट मौजूद है तो नहीं स्क्रीन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। राशिद ख्वाजा साहब ने हमें ज्वाइन किया जो कि फिल्म डायरेक्टर है, उनसे भी बात करते हैं। राशिद ख्वाजा को क्या लगता है कि रईस पर पाबंदी लगा दी गई और उसमें यह कहा गया है सेंसर बोर्ड की जानिब से कि उसमें गैर मौजू मवाद शामिल किया गया है। एक तो बात ही कि जब आपका आर्टिस्ट जा रहा है तो क्या उससे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि पहले वो कंटेंट देखे, स्क्रिप्ट देखे कि किस मूवी में पाकिस्तानी अदाकार काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर चल सकती हैं या नहीं, या ऐसा नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं तो बिल्कुल अग्री करूंगा जो भी मुबशिर साहब ने कहा है कि हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, और अगर हमारे मुल्क के लोग अगर ये फील करते हैं कि ऐसी फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए या उसमें कोई ऐसी बात है जो किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर रही है, तो ये डेफिनेटली ऐसी फिल्म रिलीज होनी चाहिए। लेकिन लोगों को अफसोस तो एक है, जाहिर है, एक पाकिस्तानी सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस है इस वक्त माहिरा खान, और वो शाहरुख खान के साथ फिल्में आ रही थी तो लोग इंतजार कर रहे थे, लोगों का बहुत एक वेट था इस फिल्म का, मच अवेटेड फिल्म थी, तो एक अफसोस तो होगा। लेकिन जो मुझे जिस चीज का अफसोस है सबसे ज्यादा, कि ये सारे कवानीन जो है सिर्फ सिनेमा हॉल पे क्यों है। इस मुल्क में यही फिल्म डीवीडी की अब रिलीज सारी डीवीडी की शॉप्स पे होगी, उसके लिए क्या कोई कानून नहीं है? इलीगली जो काम लीगली हो रहा है उस पे पाबंदी लग जाती है, और जो काम इलीगली हो रहा है तो सब इग्नोर करती है। साहब क्या मसला ये इलीगल चीजें तो बिक रही हैं, यूट्यूब पे पूरी फिल्में आ जाती हैं, डीवीडीज में आ जाती हैं, लेकिन जैसे कि राशिद साहब ने बोला कि सिनेमा घरों पर सिर्फ पाबंदी लगा देते हैं जो कि लोग देखना भी चाहते हैं, जिससे बिजनेस भी मिलता है। या तो फिर आप उसे भी बैन करें ना, इलीगल तरीके से जो कंटेंट हमें मुझे अंदाजा नहीं है कि ये सेंसर बोर्ड किस तरह के कौन लोग हैं। मैं एक दफा यहाँ गया था एक सिनेमा में फिल्म देखने, तो मुझे पता चला जी शो लेट इसलिए हो गया, अंदर वो सेंसर बोर्ड वाले और उनकी शायद फैमिलीज फिल्म देख रही थी। क्या कितनी सीरियसली किया, मैं जब सामने कंटेंट आएगा तो हम कोई उस पर राय दे सकेंगे। मगर सवाल यह है कि जो बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड है हमारे यहाँ, और ये जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है, हमें लगता है कि हमारी हर चीज़ फॉरेन पॉलिसी हो, हमारी मीडिया पॉलिसी हो, हमारा ये जो एक तरह से हम होस्टेज हो चुके हैं हमारा, ये लेट इट्स टू बी सीन कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद कायद साहब मेरे साथ मौजूद थे, राशिद ख्वाजा साहब जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं वो मौजूद थे। इस दी गई है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए मौजूआत के साथ, जिस पर बहस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।